तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के आपके इस स्टूडियो में। और कैसा है आपका दिन। आज से निफ्टी की एक्सपायरी पर मार्केट था साइडवेज। क्या था? साइडवेज था, पूरी तरह से साइडवेज था। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट कैसे साइडवेज था। एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो क्या किया। मार्केट गैप अप खोला, एक 3 कैंडल बने ग्रीन, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल मारी जिसके अंदर सारे बायर्स को निकाल दिया मार्केट ने पहले ही। उसके बाद अपसाइड फिर डाउनसाइड फिर अपसाइड फिर डाउनसाइड। तो ये जो है ये फंस गया था रेंज में। जब तीसरी कैंडल आई थी तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट मुझे साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, तभी मुझे बता दिया था क्योंकि ये जो रेड कैंडल थी, गैप फिलिंग के बाद जब अपसाइड की तरफ गया तो उसके बाद ये कोई जो सेंस नहीं बनता था अगेन डाउन आने का। इसको अपसाइड जाना था तो अपसाइड मूव करना था गैप फिलिंग के बाद। ठीक है, ये रेड कैंडल में मैं समझ सकता हूँ कि गैप फिलिंग हो गई और सारे बायर्स को निकाल दिया। अब जो फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ से जब अपसाइड गया ना तो इसको ब्रेकआउट कर जाना चाहिए, पर इसने ब्रेकआउट किया नहीं, अगेन डाउन साइड है जो कि कोई सेंस नहीं बना था। तो मैंने बता दिया था कि मार्केट अप साइड में और हुआ भी। ठीक है, मैं आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूंगा। पहले स्ट्रीम पे आया, पहले 10 मिनट में ही सेटअप बन गया था जो कि एसएल लेके गया ये वाले कैंडल में। ठीक है, लेकिन मैं सेटअप शेयर करके गया था जिसकी वजह से बहुत लोगों ने रिकवरी भी कर ली, कुछ लोगों ने नहीं की। तो मैं कल स्ट्रीम पर अगर कल मार्केट अच्छा रहा तो डबल का रिकवरी कराऊंगा, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं कराता भी हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को भी मतलब ऐसे रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आई होप आप लोगों ने पैसे वैसे बचाए होंगे। और मैंने कह भी दिया था टेलीग्राम पे कि 23,640 के नीचे ब्रेक डाउन करते ही मार्केट फॉल कर जाएगा, जो कि किया है वो ठीक था। पर प्रीमियम भी नहीं किया तो मैंने कुछ सेटअप बनाया नहीं उसके अंदर। एक ही सेटअप बना सुबह में जिसमें एक्सीलेट हुआ, उसको रिकवर कल मैं स्क्रीन पे ही आपके सामने ही करवा के दूंगा। ठीक है, अब अब करना क्या है, कल हो सकता है कल भी साइड में हो, कल ना भी हो, जो भी होगा कल देख लेंगे। 23,600 के आसपास की क्लोजिंग है, कैसे सेटअप बन गया। पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन बोलता है तो 23,680 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। पहला टारगेट आपका 23,760 का, दूसरा टारगेट आपका 23,840 का। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप में टेस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके विक बना के जाएगा और रिस्पेक्ट देंगी। यहाँ से एक बढ़िया सेटअप आपका बन जाएगा। डाउन साइड की अगर बात करें तो चलो डाउन साइड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,540 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसी नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाए उसको लो मार्क करने से लो ब्रेक होगा, आपको बढ़िया सेटअप मिल जाएगा। पहला टारगेट हो जाएगा 23,460 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 23,350 का। दो टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मार्केट हो सकता है फ्लैट करने के बाद एक अपसाइड का मूव दे उसके बाद गिरे, लेकिन मेरा व्यू अभी भी सेल ऑन द राइज ही है मार्केट में। ठीक है, उसका रीजन है, दो रीजन है। पहला गैप फिलिंग, दूसरा है 23,800 और 24,000 का जो रेंज है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए या तो गैप अप होना चाहिए या तो मार्केट एक बड़ी कैंडल फ्लो में जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए गैप फिलिंग जरूरी है क्योंकि वहां लिक्विडिटीज पड़ी है, उस गैप फिल कर ही लेगा तो फिर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड की तरफ दे सकता है। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है मार्केट में अभी के लिए। ठीक है, हम लोग तो इंट्राडे को फॉलो करेंगे। अब हम लोग चलते सीधा सीधा प्रीमियम की तरफ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ 23,725 के पॉइंट में, क्लोजिंग ऑन 48 पे। ये कैसे काम करना है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, ये सॉरी गैप अप खुलता है, तो 180 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से रखूंगा। 220 का पहला टारगेट और 270 दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो कैसे, तो फिर सीधा 130 का आपका धागा है बेस का, यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ से एक सेटअप बनेगा 180 का टारगेट के लिए। एक बात और याद रखना, मान लो बड़ा गैप डाउन हो गया और प्रीमियम 130 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर गया, तो फिर इसे बेस तोड़ देगा, इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, ये और नीचे चले जाएगा। तो इस बेस का ये आखिरी सपोर्ट है इस प्रीमियम का, ये टूटा तो खत्म है फिर ये प्रीमियम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और यहाँ से आपको एक कुछ दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, एक बहुत अच्छा सा सेटअप यहाँ पे, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक बहुत अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, हम लोग चलते पुट की तरफ। दोस्तों, मैं आ चुका 23,400 के पुट में, क्लोजिंग आई है 140। कैसे काम करना है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। दो टारगेट मुझे दिख रहे हैं बढ़िया वाले, 210 का पहला और 250 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो दो धागे आप, अगर मार्केट फ्लैट है गैप अप खुलता है, प्रीमियम 110 पे आएगा, विक बनाएगा कैंडल ऊपर से नीचे आके, इसके ऊपर विक बना के सस्टेन करेंगे तो यहाँ से पहला एक सेटअप बनेगा 170 के टारगेट के लिए।
मैं ये मान ले और मान लो 110 का धागा टूट जाता है तो फिर आपका बेस का धागा 70 का यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 110 का पहला टारगेट और 170 का दूसरा। दो टारगेट आपको बढ़िया लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बेस से भी। तो दोनों धागे पर नजर रखना, ब्रेकआउट पे भी और नीचे के धागे पे। एक कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि पहली प्रायोरिटी कहाँ ले। देखो पहली प्रायोरिटी वैसे तो नीचे के धागे पर देनी चाहिए, पर अगर मार्केट फ्लैट या कुछ भी खुलता है, मतलब फ्लैट खोलता है, मैं समझ गया, तो फ्लैट खोलता है अगर, तो आपको जो प्रीमियम पहले ब्रेकआउट करेगा पहली प्रायोरिटी उसी में देनी है, चाहे उसमें एसएल जाए चाहे उसमें टारगेट आए। ठीक है, पहली प्रायोरिटी उसमें। मैं ये मान लेता हूँ कि पहले 40 टू 50 मिनट्स मार्केट साइडवेज, तो फिर जो प्रीमियम नीचे के दावे पर आएंगे उसमें पहली प्रायोरिटी देना। समझ गए? 40 टू 50 मिनट साइडवेज रहते हैं जैसे आज तक। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको ये चीज समझी होंगी। अब हम लोग चलते हैं सेंसेस के एनालिसिस की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेस के इंडेक्स में, क्लोजिंग आई है 75 180 पे। कैसे काम करना है, पहले आप साइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 75 390 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से आई रखूंगा। दो टारगेट मुझे दिख रहे 75 590 का पहला और 75 760 का दूसरा। दो टारगेट बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते। डाउन साइड की मैं बात करूंगा तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 74 930 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका लो मार्क करने से लो रखूंगा। 74 660 का पहला टारगेट हो जाएगा और 74 350 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड पे देखने के लिए मिल सकते। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आके ऊपर से विक बना के रिएक्शन लेंगी तो अगेन आपका सेटअप बनेगा। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो आपको दोनों साइड के, अब मैंने बता दिया कैसा सेटअप में काम करना है। ठीक है, ये होगा इंडेक्स की बात। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं चुका 75 300 कॉल में क्लोजिंग 360 पे आई है। पहले डाउन साइड की बात करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है प्रीमियम 260 के आसपास आके विक बना के कैंडल पे, इस धागे पे आके कैंडल आएगी, विक बनाएंगे, धागे को रिस्पेक्ट देंगे, यहाँ से एक सेटअप बनेगा 4 कितना 440 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 560 के टारगेट के लिए। ठीक है, दो टारगेट आपको बढ़िया लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मान लो इसके नीचे क्लोजिंग है 260 के नीचे, तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनने वाला। कॉल में पुट में ही प्रायोरिटी देना, ब्रेकआउट या रिटेस्ट। ठीक है, अपसाइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 440 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, इसे एवरेज कहूंगा। सेटअप बनेगा आपका, टारगेट 3 दिख रहा है मुझे 560 730 950। 3 टारगेट बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल रहा है। नजर रखना बहुत अच्छी तरीके से। और बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आएंगी, बिक बनेंगी, धागे को रिस्पेक्ट देंगे रिटेस्ट पे, तो बढ़िया सेटअप बनेगा। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो काम करना इस पे। वैसे इसमें भी सेम पैटर्न दिख रहा है मुझे। किसी को अगर इस पैटर्न का पता है कि ये क्या है पैटर्न, देखो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया कि कौन सा पैटर्न है ये। ठीक है, इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट में चाहिए, जिसको भी पता है इस कमेंट में बताना। टाइम स्टेप लिखना या सिर्फ पैटर्न का नाम भी बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत होशियार हो, बहुत समझदार। ठीक है, बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हो। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के 75 100 के पुट में, क्लोजिंग 406 पे आई है। करना क्या है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलते हैं 480 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से देखूंगा 580 का पहला टारगेट हो जाएगा और 640 का दूसरा। दो टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर भी एक और धागा है, इसके ऊपर भी एक और टारगेट है 840 का, तो 3 टारगेट है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर ब्रेकआउट पे आपका सेटअप बनता है तो 480 को इग्नोर करके सीधा 640 का टारगेट मिल जाएगा। बलिदान दो, मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और प्रीमियम आता है 350 के आसपास आएगा, विक बनाएगा, धागे को रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका 480 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 580 के टारगेट के लिए। मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका 320 का धागा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर प्रीमियम उठाएगा 230 पे बेस पे, विक बनाएगा इस तरीके से धागे पे सस्टेन करके। ये देखो सारी आज सब देखो सारी कैंडल यहाँ पे देखो, सारी कैंडल धागा और तो कैंडल जब ऊपर से नीचे आएंगी ना, विक बनाएंगी यहाँ पे धागे को रिस्पेक्ट देने के लिए कैंडल, और सस्टेन करेंगे। सिंपल चीज है, सस्टेन करेंगे इसके ऊपर तो सेटअप बन जाएगा। 320 का पहला टारगेट हो जाएगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 480 का और उसके ऊपर 580 का, तो बढ़िया टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बेस से भी हीरो जीरो बन सकता है अगर आता है तो देख लेना। वैसे तो मैं स्ट्रीम पे रहूंगा आपको हेल्प करने के लिए, पर जब तक मैं स्ट्रीम स्टार्ट शायद हो जाता है मैं लेट आऊँ 9:30 या 10 बजे आओ, तो तब तक के लिए इसको एनालिसिस को फॉलो करना, एनालिसिस प्रीमियम पे नजर रखना, बढ़िया सेटअप बनेगा। थर्सडे के दिन सेंसेक्स के एक्सपायर, तो सेंसेक्स में भी कर सकते हैं, निफ्टी दवा रहता है निफ्टी में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी धागे लगाना, प्राइजेक्शन सीखना है, फिर एरियम चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, प्राइजेक्शन डिटेल्स मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन करो, धागे लगाना सीखो
और खुद से ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रीम ज्वाइन करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम में बहुत सारी नॉलेजेस देता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ, जिससे आप लोगों को डाउट्स भी क्लियर होते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कम होती है। वीडियो पसंद नहीं हो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ कल आपको सुबह में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।